नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जो हम लोग आज नया अध्याय शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो नया अध्याय है अलंकार। तो आज जो हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए जो आज हम लोगों का नया अध्याय है, अध्याय 21 अलंकार। ये जो अलंकार था, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आइए जी इसकी परिभाषा है अलंकार की। देखिए जो अलंकार किसी काव्य की अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व की शोभा या सुंदरता देखिए जो है अलंकार की परिभाषा जो है, अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। देखिए जो आज हम लोगों का नया अध्याय है अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा जो है, अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार में अलम का अर्थ आभूषण और कार का अर्थ करने वाला होता है। देखिए जो है ये अलंकार में अलम का अर्थ अलंकार में अलम का अर्थ आभूषण ये अलंकार में अलम का अर्थ आभूषण, अलम का जो अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ करने वाला होता है। आभूषण और कार का अर्थ करने वाला होता है। जो है अलंकार में अलम का अर्थ आभूषण और कार का अर्थ करने वाला होता है। ये जो है अर्थात जो अलंकृत करे।
देखिए जो है अर्थात जो अलंकृत करे। अर्थात जो अलंकृत करे कि जो अब अगला पॉइंट है केशव दास के अनुसार। केशव दास के अनुसार अलंकार काव्य की अनिवार्य गुण है। देखिए केशव दास के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। देखिए जो है केशव दास के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। जो है केशव दास के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अब देखिए जो है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद अलंकार के भेद देखिए जो अलंकार के दो भेद इसके दो भेद हैं। अब देखिए जो अलंकार की कुल जो अलंकार के कुल भेद ये जो अलंकार के कुल भेद। अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। तो ये जो अलंकार के भेद अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कि जो इसके 2 भेद होते हैं, पहला जो है शब्दालंकार और दूसरा जो है अर्थालंकार। अब देखिए जो अलंकार के कुल भेद। अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। देखिए जो पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा जो है अर्थालंकार और तीसरा जो है उभय अलंकार। अब देखिए जो अलंकार के भेद, तो देखिए जब पेपर में पूछेगा कि अलंकार के भेद, अगर पेपर में पूछेगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के जब पूछेगा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो जो है अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अगर जब पेपर में पूछेगा कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, अगर वहाँ कुल शब्द आ गया कि कुल कितने भेद होते हैं, तब अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो पेपर में जब अलंकार का बस केवल अलंकार के भेद पूछेंगे,
तो पूछेगा तो उसमें जो है अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और जब पेपर में पूछेगा कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, अगर उसमें कुल शब्द आ गया कुल कितने भेद होते हैं, तब अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखिए जो अब देखिए अलंकार के भेद। अब देखिए जो इसमें जो है पहला शब्दालंकार, अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए जो पहला है शब्दालंकार। ये जो है शब्दालंकार जो है पहला, अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए जो शब्दालंकार की परिभाषा, तो देखिए अलंकार की परिभाषा जो है वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब देखिए जो है शब्दालंकार है वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये जो वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये जो शब्दालंकार वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब इसके देखिए जो शब्दालंकार जो इसके 5 भेद होते हैं, शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। ये जो है शब्दालंकार इसके 5 भेद होते हैं। अब देखिए जो पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला देखिए जो है अनुप्रास अलंकार। पहला जो है अनुप्रास अलंकार। देखिए अब जो शब्दालंकार के भेद, तो इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार पहला है, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा जो है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां जो है विप्सा अलंकार। तो देखिए जो पहला है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए जो दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार कि जो तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। फिर चौथा जो है देखिए जो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए जो 5वां है वह है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार। देखिए यह जो है शब्दालंकार के भेद। तो देखिए जो अब इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए जो आज हम लोगों का नया अध्याय था, अध्याय 21 जो अलंकार। देखिए अलंकार की परिभाषा जो है अलंकार किसी काव्य की, अलंकार जो है किसी काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं।
अलंकार किसी काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। कि जो अलंकार में अलंकार में जो अलम शब्द है उसका अर्थ है आभूषण। अलंकार में जो अलम शब्द है उसका अर्थ है आभूषण। और कार का अर्थ है करने वाला। कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात जो अलंकृत करे। अब देखिए जो है केशव दास के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। केशव दास के अनुसार जो अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। और देखिए जो अलंकार के देखिए दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये जो है अब अलंकार के कुल भेद, तो अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार है, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो देखिए जब पेपर में पूछेगा कि अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर पेपर में पूछेगा कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखिए जो पहला है शब्दालंकार। वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए इसके अब 5 भेद होते हैं। पहला देखिए जो अनुप्रास अलंकार, दूसरा जो है यमक अलंकार, और तीसरा जो है श्लेष अलंकार, चौथा जो है वक्रोक्ति अलंकार, और 5वां जो है विप्सा अलंकार। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब जो यह 5 भेद है इसको हम एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए जो अब देखिए जो पहला है अनुप्रास अलंकार। देखिए जो है पहला है अनुप्रास अलंकार। देखिए जब किसी वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य में सौंदर्य आता है। अब देखिए जो अनुप्रास अलंकार, अब देखिए जो इसकी परिभाषा जो है, जब किसी वर्ण में वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य में सौंदर्य आता है। देखिए जो है जब किसी वर्ण या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य में सौंदर्य आता है। ठीक है, जिससे काव्य में सौंदर्य आता है।
सौंदर्य आता है। ये जो है जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य में सौंदर्य आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए जो उससे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण है कि मुद्रित महीपत मंदिर आए। देखिए जो है मुद्रित महीपत देखिए जो है मुद्रित महीपत मंदिर आए। अगर इसमें म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इसमें जो है म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए जो है अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है मुद्रित पहला जो है मुद्रित महीपत मंदिर आए। इसमें जो है म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए अब दूसरा उदाहरण है चारुचंद की चंचल किरणें। देखिए जो है चारुचंद की चंचल किरणें। चारुचंद की चंचल किरणें। इसमें देखिए जो है 6 वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इसमें 6 वर्ड की आवृत्ति हो रही है। देखिए इसमें 6 वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए जो यहाँ अब यह अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य में सौंदर्य आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण है मुद्रित महीपत मंदिर आए। इसमें देखिए जो है म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इसमें जो है म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए जो दूसरा है वह है चारुचंद की चंचल किरणें। चारुचंद की चंचल किरणें। इसमें 6 वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इसमें देखिए जो 6 वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए जो है इसके जो है 5 भेद होते हैं। अब देखिए जो अनुप्रास अलंकार है इसके 5 भेद होते हैं। अब देखिए जो इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। अब देखिए जो है इसके 5 भेद होते हैं। देखिए इसके 5 भेद होते हैं। तो देखिए जो है इसके 5 भेद होते हैं जिसको 2 भागों में बांटा गया है। जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए जो है वर्णानुसार। देखिए जो पहला जो है वर्णानुसार और दूसरा जो है शब्दानुसार। देखिए जो वर्णानुसार दूसरा जो है शब्दानुसार।
इस जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वर्णानुसार और दूसरा जो है शब्दानुसार। और देखिए वर्णानुसार जो है वर्ण के अनुसार और शब्दानुसार जो है शब्द के अनुसार। अब देखिए जो वर्णानुसार में देखिए इसमें देखिए पहला भेद जो है छेका का अनुप्रास। देखिए जो छेका का अनुप्रास, ये जो है छेका का अनुप्रास। और देखिए दूसरा अब देखिए जो है तीसरा है वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास देखिए अब दूसरा जो है यह श्रित्यानुप्रास। देखिए जो अब तीसरा है वह वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास वृत्त्यानुप्रास। अब देखिए जो चौथा है, अब देखिए जो चौथा है वह देखिए अब चौथा जो है अंत्यानुप्रास। देखिए जो है अंत्यानुप्रास। अब देखिए जो दूसरा था शब्दालंकार। देखिए जो दूसरा था वह शब्दालंकार। शब्दालंकार तो इसमें देखिए हो जाएगा लाटानुप्रास। ये देखिए जो पांचवा है लाटानुप्रास। अब देखिए जो इसको दो भागों में बांटा गया था, जिसको दो भागों में बांटा गया था इसमें देखिए जो वर्णानुसार जो है चार है, वर्णानुसार जो चार है, छेकानुप्रास, श्रित्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और देखिए जो पांचवा जो है लाटानुप्रास। देखिए यह दो भागों में भले बांटा गया है लेकिन यह सबको मिलाकर यह पांच भेद इसके होते हैं। अब देखिए इसके पांच भेद होते हैं। अब देखिए जो है यह अनुप्रास अलंकार के जो पांचों भेद थे, अब इसको हम लोग एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। हम इसको मिटाते हैं। अब इन पांचों को जो हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए जो है
पहला। अब देखिए जो पहला है छेका का अनुप्रास। छेकानुप्रास। अब इसको हम देखिए, अब इसकी परिभाषा जो है, छेकानुप्रास की परिभाषा जो है, जब एक वर्ण दो बार आए, जब एक वर्ण दो बार आए चाहे लगातार आए, जब एक वर्ण दो बार आए चाहे लगातार आए, तब जब छेक कर आए उसे छेकानुप्रास कहते हैं। देखिए जो छेकानुप्रास, जब एक वर्ण दो बार आए, जब एक वर्ण दो बार आए, जब एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए, देखिए जो छेकानुप्रास, जब एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए, या लगातार आए उसे जो है, या लगातार आए। देखिए अब जो है छेकानुप्रास, जब एक वर्ण दो बार आए, एक वर्ण जो है दो बार आए चाहे लगातार आए, या जो है छेक कर आए, या जो है छेक कर आए या लगातार आए, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। आए उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो है उदाहरण है, देखिए जो उदाहरण है, देखिए जो उदाहरण है, कानक कठिन भयंकर भारी। देखिए इसका उदाहरण जो है, कानक कठिन भयंकर जो है कानक कठिन भयंकर भारी। देखिए जो है कानक कठिन भयंकर, जो है कानक कठिन भयंकर भारी। अब देखिए जैसे छेकान पर, जब एक वर्ण दो बार आए, एक वर्ण दो बार आए और आए या लगातार आए, या लगातार आए या छेक कर आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें देखिए जो है, देखिए जो है कानक कठिन भयंकर भारी। देखिए क जो है दो बार आया है और भ जो है वह भी दो बार आया है। तब अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है, देखिए दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण जो है, रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंस हंस उठे। अब देखिए जो है, अब इसका दूसरा उदाहरण है, रीझ रीझ ठीक है। रीझ रीझ
रीझ इसका उदाहरण है। रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंस हंस उठे। रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे। ये जो है रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे। अब देखिए जो यहाँ देखिए जो है यह एक वर्ड जो है 2 बार आया है और लगातार आया। देखिए जो है र देखिए जो है यह लगातार आया। अब देखिए हंसी हंसी, ये देखिए हंसी हंस, देखिए हाँ जो है 2 बार आया। देखिए जो परिभाषा में था कि जब एक वर्ड 2 बार आए, जब एक वर्ड 2 बार आए या लगातार आए, जब एक वर्ड 2 बार आए या लगातार आए या जो है छेक कर आए, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो है दूसरा, अब देखिए जो है दूसरा अलंकार है देखिए जो है श्रित्यानुप्रास अलंकार। देखिए जो अब इसकी परिभाषा जो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। देखिए जो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। ये जो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान है एक हो, उसे श्रित्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए जो उसे श्रित्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, देखिए अब इसका उदाहरण है। देखिए जो इसका उदाहरण, देखिए जो इसका उदाहरण है, और इसका उदाहरण जो है दीनांत था ए दीनांत डूबते। ठीक है, दीनांत था ए दीनांत डूबते। ता दिन दान दीन धन धानी। देखिए जब इसका उदाहरण है, दीनांत था ए दीनांत डूबते। दीनांत था ए दीनांत डूबते। ता दिन दान दीन धन धानी। ये जो ता दिन दान, ता दिन दान, ता दिन दान दीन धानी। दीन धन धानी। ता दिन दान दीन धन धानी। ये इसका उदाहरण है। अब देखिए जो है श्रित्यानुप्रास, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, उसे श्रित्यानुप्रास अलंकार कहते हैं।
इसके देखिए जो है द, तो इसका जो है उच्चारण स्थान जो है एक होगा। देखिए जो त थ द ध न, देखिए जो है, फिर देखिए जो इसका उच्चारण स्थान एक होगा। अब देखिए जो है तीसरा, कि जो तीसरा, अब देखिए जो है तीसरा वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा जो है वृत्यानुप्रास अलंकार। चलिए हम इसको एक बार दोहरा लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। पहला जो छेकानुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए या छेक कर आए उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण कानक कठिन भयंकर भारी, कानक कठिन भयंकर भारी। तो इसमें देखिए जो है क देखिए दो बार आया है, और देखिए जो भ भी दो बार आया है। अब देखिए जो है दूसरा रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंस हंस उठ है। इसमें देखिए र जो है लगातार आया है, देखिए यहाँ लगातार, देखिए र जो है लगातार आया है। अब देखिए ह जो है दो बार आया है। इसकी परिभाषा में ही देखिए, इसकी परिभाषा में लिखा है कि जब एक वर्ण दो बार आए, जब एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए। देखिए यहाँ जो है र जो है लगातार आया है और ह जो है दो बार आया है। अब देखिए जो तृतीयानुप्रास अलंकार, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो उसे नहीं जो तृतीयानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण है दीनांत था ए दीनांत डूबते। और देखिए जो ता दिन दान दीन धन धानी। इसमें देखिए जो है, इसमें जो शब्द है इसका जो उच्चारण स्थान एक है। इसमें जो ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण स्थान एक है। अब देखिए जो हम इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो है वृत्यानुप्रास अलंकार। देखिए जो तीसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार। देखिए तीसरा जो है वृत्यानुप्रास अलंकार। अरे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार आए, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार आए वहाँ उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो वृत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार आए। देखिए जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार आए वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार दो से अधिक बार आए उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आए उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं।
उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण। अब देखिए इसका उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए इसका पहला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए। जो मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुबंत बुलाए। देखिए जिसका दूसरा उदाहरण है, सेवक सचिव सुबंत बुलाए। ये जो सेवक सचिव सुबंत बुलाए, देखिए जो है, अब इसका उदाहरण है, पहला जो है मुदित महीपति मंदिर आए, दूसरा जो है सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए जो है वृत्यानुप्रास अलंकार था। तो यह जो है जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो और बार आए, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ देखिए जो म शब्द जो है इसकी आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। देखिए जो है 2 से अधिक बार हुई है। जैसे स जो है इसकी भी आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। अब देखिए जो है अब चौथा, अब देखिए चौथा अलंकार जो है, अब देखिए जो चौथा अलंकार है, अब देखिए जो चौथा है, देखिए जो चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार, प्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। यह देखिए चौथा जो है अंत्यानुप्रास अलंकार, जिसमें अंत में तुक बने, जिसके अंत में तुक बने उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अंत में तुक बने उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। से जो है अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसका देखिए उदाहरण है, अब देखिए जो इसका उदाहरण है, देखिए जो है इसका उदाहरण है, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग। ये जो अब जो है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू सैया के नाग। देखिए जो है अब इसका उदाहरण जो है, लगा दी किसने आकर आग। देखिए जो है लगा दी लगा दी ये
लगा दी किसने आकर आग, किसने आकर आग। जो लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू सैय्यद के नाग। देखिए जो कहाँ था तू ये कहाँ था तू संशय के नाग, देखिए जो इसका उदाहरण अत्यानुप्रास अलंकार। तो देखिए जिसके अंत में तुक बने उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग। अब देखिए जो कहाँ था तू संशय के नाग। अब देखिए जो अब पचवा देखिए जो है लाटानुप्रास अलंकार। देखिए जो पचवा जो है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए जो पचवा, अब देखिए जो पचवा है लाटानुप्रास अलंकार। देखिए जो पचवा है अलंकार। जो पचवा है लाटानुप्रास अलंकार, ये जिसमें पूरी पंक्ति पुनरावृत्ति होती है, जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो लाटानुप्रास की परिभाषा जो है, जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। देखिए जो जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। जो है लाटानुप्रास, जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये जो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जो है जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो इसका उदाहरण, देखिए जिसका उदाहरण है उसे रोको जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। देखिए जी इसका उदाहरण है उसे रोको मत जाने दो। देखिए जो उसे रोको मत देखिए जो
उसे रोको मत जाने दो। देखिए उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए जो उसे रोको जाने मत दो, ठीक है, जो उसे रोको मत जाने दो। देखिए जो इसका उदाहरण उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए जो इसका उदाहरण है कि उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए जो है दूसरा, अब देखिए दूसरा जो है यमक अलंकार। देखिए जो है दूसरा जो है यमक अलंकार। देखिए जो अब यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए जो यमक अलंकार जो है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखिए जो है यमक अलंकार की परिभाषा। देखिए जो है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, देखिए जो है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अलग अलग होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण। देखिए अब इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। देखिए जो काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए जो यहाँ काली घटा तो यहाँ देखिए घटा, देखिए इसका अर्थ बादल है और घटा का जो है कम। अब देखिए जो काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए इसमें एक घटा, जिसमें जो ये घटा है इसका अर्थ बादल है कि इसका, जैसे इसमें एक घटा जो है इसमें दो घटा दिया है तो इसमें एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम है। देखिए दूसरी घटा का अर्थ कम है। अब देखिए काली घटा तो काले बादल का घमंड घटा। देखिए जो काले बादल का घमंड कम हुआ तो देखिए इसका अर्थ है काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का जो अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ जो है कम। अब देखिए जो है दूसरा उदाहरण। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है
कनक कनकते 100 गुनी। ये जो है कनक कनकते 100 गुनी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये जो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ देखिए जो कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द जो है 2 बार आया है। तो देखिए पहले कनक का अर्थ जो है सोना, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब देखिए यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ है वह है धतूरा। जो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। देखिए जो तीसरा उदाहरण है। अब देखिए तीसरा उदाहरण है सारंग ले सारंग चली। सारंग ले सारंग चली। सारंग ले सारंग चली। तो यहाँ देखिए जो सारंग शब्द 2 बार आया है। सारंग शब्द 2 बार आया है। देखिए जो पहले सारंग का अर्थ है धड़ा, पहले सारंग का अर्थ है धड़ा और देखिए जो दूसरे सारंग का अर्थ है, दूसरे सारंग का अर्थ है, देखिए यहाँ जो है 2 सारंग है। देखिए जो पहले सारंग का अर्थ है धड़ा और दूसरे सारंग का अर्थ जो है सुंदरी। देखिए दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी। तो देखिए अब इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे अब लाटानुप्रास अलंकार जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, जिसमें पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको जाने मत दो। अब देखिए जो दूसरा यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा और दूसरा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। तो देखिए जो यहाँ काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए घटा शब्द 2 बार आया है। देखिए एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम। अब जैसे कनक कनकते 100 गुनी, देखिए यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ जो है एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब देखिए जो तीसरा उदाहरण सारंग ले सारंग चली, यहाँ देखिए सारंग शब्द जो है 2 बार आया है। तो पहले सारंग का अर्थ है देखिए धड़ा और दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।